उस रात के बाद सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। सबसे पहले श्यामलाल किसान के साथ हुआ। सुबह खेतों में गया था फसल देखने, लेकिन वापस ही नहीं आया। शाम तक उसकी बैलगाड़ी खेतों के पास मिली। बैल भी बंधे हुए थे, लेकिन श्यामलाल का पता नहीं। सिर्फ उसके पैरों के निशान थे, जो सीधे पुराने पेड़ की तरफ जा रहे थे। और पेड़ के नीचे जाके निशान एकदम खत्म हो गए। दूसरे दिन मुंशी राम के घर में अचानक आग लग गई। घर के अंदर उसकी बहू सावित्री रोटी पका रही थी, पर कहती है कि आग चूल्हे से नहीं लगी। लोगों ने देखा तो दीवार पर राख से बड़ा सा लिखा था, न्याय दो। इसके बाद गांव में खौफ और बढ़ गया। बच्चे भी अब अजीब बातें करने लगे। लल्लू और गोपाल, दोनों 8-9 साल के छोटे बच्चे, रात को रोकर अपनी माँ के पास भाग आते। कहते थे एक सफेद आदमी उनके पलंग के पास खड़ा रहता है और बस घूरता रहता है। तीसरे दिन तो सबसे बड़ी घटना हो गई। पंचायत के सामने जब रघुवीर सिंह अपने खानदान के साथ बैठा था, तभी उसका पोता रमेश अचानक बेहोश होकर गिर गया। उसके सीने पर निशान था, जैसे किसी ने जलती हुई लकड़ी से जलाकर लिख दिया हो, हरिराम। ये देखते ही सब लोग कांप गए। अब तो बुढ़िया अम्मा की बात सबको याद आई। वही अम्मा जो हमेशा कहती थी कि हरिराम मास्टर की आत्मा अब भी न्याय मांग रही है। मुझे सब देखकर और बुरा लग रहा था, क्योंकि हरिराम के बारे में मैंने ही विनोद को बताया था। तभी उसने घंटी पेड़ के नीचे से उठाई थी। लगता था जैसे अब मास्टर जी की आत्मा मुझे ही इंसाफ दिलाने के लिए चाह रही हो। उस रात जब मैं अकेला था, मेरी खिड़की के बाहर से आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, समय कम है वरना अगला शिकार तू होगा। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए, पर अंदर से एक आवाज आई, अब चुप रहना मतलब अपने आप को खत्म करना है। मुझे सच खोजना ही होगा, चाहे उसके लिए रघुवीर सिंह के पुराने कोठी के अंधेरों में क्यों ना जाना पड़े।